तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हमारा जो चैप्टर नंबर है 11, उसमें हमें पढ़ना है कि किसी भी फंक्शन के द्वारा जो सराउंडिंग एरिया है, घिरा हुआ जो एरिया है, वो कैसे हम पता करें, और वो पता करने का हम और क्या तरीका हो सकता है हमारे पास। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = x²। सिंपल सी बात करता हूं, इस फंक्शन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या आता है उसको देखिए। आप x बिलोंग्स टू r के लिए इसकी स्टडी करें तो यहां पर देखिए, आप प्लस का 1 0 रखेंगे तो 0 आएगा, प्लस का 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 2 रखेंगे तो सीधा 4 आएगा। ऐसे इधर आएगा, माइनस का 1 तो 1 ही आएगा, माइनस का 2 तो प्लस का 4 आएगा। यानी इस तरह से इसका ग्राफ बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के द्वारा जो एरिया कवर होता है, अब वो एरिया हमें कौन सा चाहिए उसकी बात करें। ये एक्स एक्सिस है, आराम से देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व करें, इसी से आपको पता लगेगा कि ये हो क्या रहा है। आपको इस फंक्शन से कवर्ड एरिया पता करना है, पर एरिया कहां से कहां पता करना वो सुन लीजिए आराम से, कि y = 0 से 4 तक का आपको एरिया चाहिए। तो y की वैल्यू 0 यहां पर होती है, यानी x एक्सिस हो गया, और 4 यहां पर है, ये वैल्यू होगी इसकी y की 4, यानी ये पॉइंट हो गया 0,4। और ये लाइन है वो शो करती है y = 4 को, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, हमें इस कर्व और इस लाइन, कौन सी लाइन है, y = 4 से जो कवर्ड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया, उसको फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा रहेगा जिसको मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। आराम से समझे थीम क्या हो रही है, बहुत मजा आएगा आपको। तो यहां दो पार्ट है, एक इधर वाला एक इधर वाला। हमें कौन से पार्ट को फाइंड आउट करना है, कौन से को नहीं करना, ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि इतना पूरा पार्ट नहीं। इसको आप नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने दिया है यहां पर इस तरह से, कि मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है एरिया ऑफ OABCO। वापस O पे आना है क्योंकि क्लोज एरिया है, इसलिए वापस जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं आकर हमें रुकना है। यहां पर एरिया पता करने का हम एक नया ही तरीका काम में लेंगे, वो इंटीग्रल है। हम इंटीग्रल के द्वारा एरिया पता करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इंटीग्रल क्या है, उस फंक्शन के द्वारा इनक्लोज्ड जो एरिया है उसको फाइंड आउट करने का शॉर्ट मेथड होता है इंटीग्रल। तो मैं यहां पर मुझे जीरो से लेकर यहां फंक्शन है, इसको मैं इक्वल y डाल देता हूं, समझ लीजिए आराम से। 0 से लेकर 4 लिमिट के अंदर क्या चाहिए मुझे चाहिए यहां पर किसका वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू, यानी f(x) जिसको मैं बोल रहा हूं उसका वैल्यू चाहिए। इनटू यहां पर क्या रखूंगा, dy रखूंगा। यहां पर भी f(x) = x² है, पर इसको y के टर्म में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो यहां y के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी y की पावर 1/2 और इनटू dy। एक बार आराम से वापस से देखिए, सर आपने यहां पर dy क्यों लिखा, यहां y क्यों लिखा, सर यहाँ फंक्शन x² था, आपने x² क्यों नहीं लिखा, सर आपने यहाँ 0 से 4 क्यों लगाया। इन सब क्वेश्चंस के आंसर एक साथ सुनिए। हमें 0 से लेकर 4 किसके रेस्पेक्ट में निकाला था, y के रेस्पेक्ट में। किसके अलोंग में जाना था, y के अलोंग में जाना था। किसकी तरफ जाना था, y की तरफ जाना था। इसलिए मैंने यहां पर लिमिट में y वाली वैल्यू रखी है 0 से 4। यदि मुझे इधर जाना होता, ये एरिया इस तरह से निकालना होता इधर वाले का, तो मैं x के अलोंग में इसका इंटीग्रल करता, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल करता, यानी यहां पर dx आता, और फंक्शन जो होता वो भी x के टर्म में होता। यदि यहां dx है तो यहां x के टर्म में फंक्शन होना चाहिए, या dy है तो यहां y के टर्म में फंक्शन होना चाहिए।
यदि यहाँ dx है तो लिमिट x के अलोंग वाली रखी जाती है। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ पर 5 या 6 होता तो 0 से 6 लिमिट रखता मैं यहाँ पर। क्योंकि फंक्शन x के टर्म में है तो उसका इंटीग्रल भी x के रेस्पेक्ट में होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है उसी के अलोंग में आपको लिमिट यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ती है, लिमिट यहां रखनी पड़ती है। यदि मैं यहां पर y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर रहा हूं, सर y के क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास लिमिट है और जो इंक्लोज्ड एरिया है वो yx की तरफ है, मुझे yx की तरफ वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पर लिमिट y की रखूंगा। लिमिट y की रखूंगा तो यहां इंटू में dy रखूंगा, और यहां dy रखूंगा तो फंक्शन है वो y के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल, यहां पर लिमिट एज इट पड़ी है, इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रल कर देता हूं, वो आया अपने पास में यहां पर y⁵2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 to 4 है। नेक्स्ट स्टेप रहेगी इसकी 2/3, और यहां पर पहले अपर लिमिट पुट करूंगा। यहां पर 4⁵3/2 का रिजल्ट क्या आएगा? सॉरी 4⁵3/2 का 8 आएगा। सर कैसे आया? सुन लो आराम से। 4 है, पहले इससे हाफ को सोल्व कर दो, पहले हाफ वाली पावर को सोल्व किया है, ऊपर कितनी 3 है। इन दोनों का मीनिंग ये है, मीनिंग यही होगा। कैसे होगा? 3 1 जा 3 अपॉन 2 यानी 3/2 ही रहेगा। और यहां पर मैंने इस पावर को दो पार्ट में तोड़ दिया है, वो है हाफ और 3। तो हाफ 4 का हाफ पावर मतलब रूट होता है, वो कितना होता है? 2 होता है। फिर उसकी पावर 3 है, 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इसका रिजल्ट आएगा 8, और फिर मैं 0 पुट करूंगा यहां पर तो रिजल्ट आएगा 0, यानी मेरे पास रिजल्ट आया 16/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, 16/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ चुका। आराम से देख ले, इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई तो 101% कोई भी नहीं रोक सकता कि आपको 11th चैप्टर नहीं आए। 11th चैप्टर में सबसे पहले क्या है, वो मेरी बात वापस से सुन लो स्टूडेंट साहब। सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन का डायग्राम कैसा होगा। फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का जो डायग्राम है वो कैसा होगा। फंक्शन देखना कौन सा है, फिर उसका डायग्राम कैसा होगा ये आपको पता करना है, ये आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम रफली होगा, समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट ये है कि यहां पर किसके अलोंग में आप वैल्यू रखोगे। किसमें अलोंग में वैल्यू का मतलब आप जो लिमिट रखने जाते हो वो लिमिट किसके अलोंग में होगी, ये हमें देखना जरूरी है कि x के अलोंग में रखनी है, y के अलोंग में रखनी है। फिर थर्ड है, फोर्थ है वो, ये यहां पर सपोज करो या तो एक ही था कर्व, यदि दो कर्व एक साथ होते तो कौन सा किससे कवर्ड है ये आपको देखना जरूरी था। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, सारे यहां नजर डालिए। एक डाउट यदि ढंग से समझ लिया, कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का आ गया तो बार बार सारी डाउट बताने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हमें होता ये दिया होता कि x इज इक्वल टू, और इस कर्व से, इस वक्र से, इस फंक्शन से और x इज इक्वल 2 से घिरे हुए इन दोनों से इनक्लोज्ड एरिया को फाइंड आउट करिए। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहां होता। आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन यहां जाती, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना होता है? 4 हो जाता ना। तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4 यहां से जाएगा। हमें ये वाला एरिया पता करना है। देखिए मैंने शेडेड किया इसको, मैंने इसको डार्क किया है, ये एरिया पता करना है। अब ये एरिया कैसे आएगा? किसी भी कर्व का आउटर एरिया भी, एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल एरिया को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और इंटरनल एरिया को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ऑब्जर्वेशन करना है पोजीशन का, और ऑब्जर्वेशन करना है लिमिट का कि लिमिट कहां आ रही है। आपको इस कर्व, सुनिए आराम से, आपको इस कर्व और इस लाइन के और इस एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए। तो इन तीनों से इनक्लोज एरिया तो जो मैंने शेडेड कर रखा है, हाईलाइट डार्क कर रखा है, वो ही तो होगा ना, बोलो। और वो कैसे पता होगा? आप क्या करेंगे, इस कर्व में लिमिट रखेंगे 0 से कितनी, यहां तक की, और यहां कितना है 2,0। तो इस कर्व के अंदर लिमिट रहेगी 0 से 2।
अब लिमिट आपने x के अलोंग में रखी है, तो आपको इसका जो डेरिवेटिव इंटीग्रल है वो भी x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी इंटू में dx आएगा इंटू में, तो फंक्शन भी x के टर्म में लिखा जाएगा, फंक्शन भी x के टर्म में लिखा जाएगा। x के टर्म में फंक्शन पड़ा है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर बोल दो या fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर बोल दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहां मैंने लिया एक्स स्क्वायर और इंटू क्या आ गया dx आ गया। नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं मैं, यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x की पावर 3/3 होता है, यस और नो। आप देखिए यहां पर नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं, ये 2 वैल्यू में यहां पुट करता हूं, तो क्यूब ऑफ 2 इज 8, दैट मींस 8/3, माइनस 0 रखो तो 0 आएगा, रिजल्ट आएगा 8/3 स्क्वायर यूनिट। अच्छी तरह देख लिया आराम से। ये आपने x के अलोंग में, यानी आपको पहले सिचुएशन का ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सा एरिया तो पता करना है, और वो एरिया किस किस के द्वारा घिरा हुआ है, किस किस के द्वारा इंक्लोज्ड है, कौन से फंक्शन के द्वारा इंक्लोज्ड है, कौन सी लाइन के द्वारा इंक्लोज्ड है। मैं एक और बहुत शानदार सा डायग्राम बनाता हूं, यहां पर देखो, यहीं पर सपोज करो कि ये यूं गया और यहां पर एक और होता, ऐसे आता, बड़ा बड़ा कर्व होता है, ऐसे ऐसे बड़ा कर्व होता है। सर हमें क्या पता चलेगा कि इसको बहुत ऐसे चौड़ा करके बनाऊं, यानी इसकी विड्थ बढ़ा दूं या इसको नैरो कर दूं, हमें क्या पता चलेगा? क्योंकि हमें तो एरिया जैसा डायग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग पता करना है। अब डायग्राम में बड़ा बनाऊं, छोटा बनाऊं, या इसकी विड्थ को बढ़ाऊं या विड्थ को कम करूं, ये हमें कैसे पता चलेगा? और यदि मैंने विड्थ ज्यादा करनी थी, कम कर दी, तो वो एरिया के अंदर आएगा ही नहीं, तो मैं कुछ और ही फाइंड आउट करूंगा, तब तो मेरा डाउट गलत हो जाएगा, तब तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मैं कैसे ऑब्जर्व करूं कि इसकी विड्थ बढ़ानी है या विड्थ इसको नैरो करना है? इसके बारे में भी मेरे पास है इलाज इसका। एक बार ये आपने देखा होगा, इसको अच्छी तरह देख लें, समझ ले क्या क्या हुआ है। फंक्शन था, लिमिट आपको गिवन होगी कि किस किस के बीच का एरिया आपको पता करना है, फिर आप पहले पहचाने कि कौन सा एरिया पता करना है, उसका नाम लिखें और उसकी लिमिट रखें, और वो किसके अलोंग में है, एक्स एक्सिस के अलोंग में है तो dx लिखें, y एक्सिस के अलोंग में dy लिखें, वहां पर dy है तो y के टर्म में फंक्शन लिखो, dx है x के टर्म में फंक्शन लिखो, इंटीग्रल करो, लिमिट रखो, आंसर निकालो। समझ लो, हमारे पास होता है y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, ये हमारे पास एक कर्व है, यानी इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला 4 तरह के होते हैं, एक तो ये है और एक ये है, यानी दो तो हो गई। कौन से? y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, ये किसके अलोंग में होगा? ये x इसके अलोंग में बनेगा। समझ में आ गया? इट्स डिस्क्राइब विद द अलोंग विद द x एक्सिस, ये x एक्सिस के अलोंग बनेगा। सर ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? यदि ये पॉजिटिव है, कौन? a का वैल्यू, x से नहीं मतलब है, 4 से नहीं मतलब, a का वैल्यू होता है, ये a नेगेटिव हुआ तब यह माइनस है। यदि a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये राइट हैंड की ओर ओपन होगा, खुलेगा ऐसे, समझना आराम से, ये लो ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, इधर खुल गया। और यदि यहां पर a का वैल्यू नेगेटिव है, समझ रही बात को, ये ऐसे खुलेगा, राइट और लेफ्ट, पॉजिटिव राइट और नेगेटिव लेफ्ट में ओपन होता है। y स्क्वायर इज इक्वल 4ax, इन सब की ही करामात होगी जो मैं आपको पैराबोला कर रहा है, सर्कल से पढ़ाऊंगा मैं भी, इन सब की करामात होगी कि आपको ड्रॉ करना आते ही नहीं आते। यदि डायग्राम ड्रॉ होगा तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट गिवन होगी, फंक्शन गिवन होगा, इंटीग्रल करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल वे। तो दो तो ये होगी, और दो होते हैं x स्क्वायर इज इक्वल 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल -4ay। ये रहेगा वो ऊपर की ओर ओपन होगा और ये रहेगा वो नीचे की ओर ओपन होगा। आपको लेफ्ट वाला और ये नीचे वाला तो गिवन ही नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होंगे जो गिवन होंगे, यानी राइट वाला होगा या अप साइड वाला होगा, दैट मींस या तो ये होगा और या फिर ये होगा। समझ में आ गई बात? अब ये तो बात समझ में आ गई, पर विड्थ की बात करें सर,
विड्थ कम ज्यादा कैसे होती है? हालांकि ये रफ डायग्राम होता है, इसमें विड्थ कम ज्यादा अपन कैसे भी कर सकते हैं, बट यहां ध्यान देने की बात है कि यदि दो कर्व एक साथ आ रहे हैं, दो वक्र एक साथ आ रहे हैं, तो दो वक्रों का एक साथ एरिया पता करना, तो वहां पर थोड़ा सा विड्थ किसी कम कर दी, किसी को कम करनी थी वो ज्यादा कर दी, ज्यादा करनी थी वो कम कर दी थी, उल्टा कर दिया, तो एरिया इनक्लोज एक्चुअल में कौन सा है वो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो आप लिमिट नहीं रख पाओगे, लिमिट नहीं रखोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हिंट के लिए, जब ए बढ़ता है, ए जितना बड़ा होगा उसकी विड्थ उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैंने लिख दिया y स्क्वायर इक्वल ax, समझ में आ गया? तो a का मान a/4 हो गया, यहां पर 4 हट गया। एक्चुअली फॉर्मूला y स्क्वायर इक्वल 4ax होता है, यहां 4 हट गया मतलब इसका कोएफिशिएंट हटा, कोएफिशिएंट हटा मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 तो फॉर्मूले में हो गया होगा, a का वैल्यू सपोज करो a/4 आई होगी, तभी ये 4 से 4 कटा, तभी तो ax बचा, यानी मैंने ax लिखा, 4 नहीं लिखा इंटू में, यानी a की वैल्यू कम होगी। a की वैल्यू कम होती है तो विड्थ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और a की वैल्यू बढ़ती है तो इसकी विड्थ भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, विड्थ कम ज्यादा किसके अकॉर्डिंग होती है? a के अकॉर्डिंग होती है। a बड़ा है तो विड्थ भी इसकी ज्यादा होगी, यानी ये नैरो नहीं होगा, सिंक नहीं होगा, फैल जाएगा, और यदि a का मतलब सिंक हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा। अब ये तो थी पैराबोला के बारे में बात। एरिया कैसे पता करेंगे ये मैंने मोस्टली आइडिया आपको दे दिया, और पैराबोला कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा भी तो होंगे, लाइन भी होगी, सर्कल भी होंगे। तो मैं सर्कल से पहले आपको पैराबोला और लाइन जब दो आई या फिर दो पैराबोला आए तो एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे वो बता आ जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास पड़ा था y स्क्वायर इज इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल 4ay। ये दो हमारे पास में पैराबोला है, इनसे इनक्लोज एरिया हमें पता करना है। कुछ भी नहीं किया ना, लिमिट वगैरह देखना, बहुत शानदार डाउट है, मैं इसको लाया, आप आराम से देखते रहना कौन सा बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये तो बन गया हमारे पास में, यहां लिखना पड़ेगा कि y स्क्वायर इज इक्वल 4ax बन गया, और फिर ऊपर से आएगा ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ गई बात? ये बन गया हमारे पास में x स्क्वायर इज इक्वल 4ay। हमें इन दोनों से क्लोज एरिया ये पता करना है, ये लीफ सी बनी ना, पत्ती जैसा लीफ बनी, इसका एरिया हमें पता करना है। तो हमें x के अलोंग में भी इसका एरिया हम पता कर सकते हैं, और y के अलोंग में भी कर सकते हैं। सर दोनों के अलोंग में कैसे कर सकते हैं थोड़ा बताइए, आओ पूरा डीपली ले चलता हूं आपको। पहले तो आप पॉइंट पता करिए कि ये दोनों जब दो कर्व होते हैं, चाहे एक पैराबोला है एक लाइन है, या दोनों पैराबोला है, या दोनों सर्कल है, या एक सर्कल है एक पैराबोला है, या एक सर्कल है एक लाइन है, जब दो कर्व होते हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले पता करना जरूरी होता है, जिससे हमें आइडिया आए कि कितनी दूर तक का यानी कितनी लिमिट तक का एरिया हमें पता करना है। तो मैं पहले इनका दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करता हूं, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पता करता हूं कि कहां काट रहे हैं दोनों। तो देखिए यहां पर, यहां लिख दूंगा बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्व करो साहब, बहुत सिंपल है। आ जाओ, यहां से y का वैल्यू निकालो, जल्दी से बोलो फटाफट से। यहां y का वैल्यू आ गया हमारे पास में √4ax, ओके, और ये y का वैल्यू यहां से उठाओ और किस में रख दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। वो क्या था, x स्क्वायर इज इक्वल 4a, और y का वैल्यू हो गया 4ax का अंडर रूट। यहां पर 4 का रूट तो 2 होता तो 8 आ गया बाहर, और अंदर क्या पड़ा भाई, अंदर पड़ा है a, और अंदर क्या पड़ा, ax पड़ा है, ठीक है। ये अंदर जाएगा तो यहां पर अंदर जाते ही a क्यूब हो जाएगा, क्या हो गया, a क्यूब x। आराम समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ x स्क्वायर पड़ा ही था, इसको मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो देख लीजिए क्या होगा। अलग अलग लिखना चाहूं तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा मैथ्स का काम है अपना, 8 हो गया, और a की पावर हो गई हमारे पास में 3/2, क्योंकि ये अंदर जाएगा कितनी हो जाएगी, 2 तो इसकी बनेगी, x की 3 होगी तो इसकी पावर 3 है, बट ऊपर रूट पड़ा है तो हाफ पावर वापस लग गई। यहाँ x की पावर हाफ थी, सोल्व करने के लिए कॉमन सेंस लगाओ, मजा आएगा। ये आधी पावर है, ये 2 पावर है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होने पर पावर माइनस हो जाती है, ये 2 में से आधी माइनस करोगे 1.5, जिसे अपन अपनी लैंग्वेज में 1.5 बोलते हैं, ये 1.5 होगी।
ये 8 पड़ा है, समझ में आ गया। इसको भी मैं 2, ध्यान देना, चलो पढ़ा ना तो एक बार। 8 पड़ा है और यहां पर a रेज़ टू 3/2 पड़ा है, समझ लेना आराम से। यहां पर इसकी पावर हटानी है तो इसकी भी हट जाएगी, बट इसके लिए क्या करोगे, इसके ऊपर जितनी हटाओ उसका उल्टा पावर लगाना पड़ेगा। उल्टा पावर जानते क्या होता है, 2/3 होता है। जैसे मैं यहां से x² = 16 पढ़ा, समझना मेरी बात को, तो x इक्वल क्या होता है, 16 की पावर हाफ हो गई ना, जितनी यहां पड़ी उसका यहां पर यदि 5 पावर होती तो यहां पर 16 की पावर 1/5 लिखता मैं। यदि यहां पर 2/7 पावर होती तो मैं यहां 7/2 लिखता। इधर जितनी हटाओगे उतनी पावर उसके रिवर्स में चली जाएगी, यस और नो। तो यहां पर 8 की पावर 2/3 होगी, यहां पर a की पावर रिमूव होगी, यहां x की पावर रिमूव होगी, तो यहां पर इसकी वैल्यू पता करोगे। 8 की पावर 2/3 का वैल्यू पता कर रहा हूं मैं, तो 8 की पावर 1/3 को अंदर रख दिया, 2 को ऊपर रख दिया। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, और क्यूब रूट होता है 8 का 2, और 2 का स्क्वायर का रिजल्ट आया 4। यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता कर रहे हैं हम, x का वैल्यू आ गया हमारे पास में 4a, समझ ले आराम से, 4a आ गया x का वैल्यू। अब y का चाहिए हमें, तो y का वैल्यू हमें पता करना है, तो यहां पर y पड़ा है, यहां वैल्यू रखूंगा मैं। y इज इक्वल, किसका वैल्यू 4a तो पड़ा है, x का वैल्यू भी 4a हो गया, तो यहां पर 4a 16a² हो गया, रिजल्ट इसका भी 4a है, समझ लो आराम से, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4a, 4a, आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बात समझ में है उतना आप ऑब्जर्व करें, नहीं आए तो आप बोलें कि क्या नहीं समझ में आ रहा। यहां से स्ट्रेट में नीचे आया तो इस पॉइंट को मैं कहूंगा 4a, 0, और इसको कहूंगा मैं 0, 4a। यहां पर y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, एब्सिसा बोलते हैं x की वैल्यू को, क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू 0 होता है। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो x का वैल्यू पहले आता है और y का वैल्यू बाद में आता है। तो यहां पर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसमें y 0 होगा और x का वैल्यू जो भी है वो मैंने यहां लिख दिया। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू जो था मैंने यहां पर लिख दिया। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें। अब आप स्वतंत्र हैं, किसके लिए, आप x की लिमिट भी रख सकते हैं और y की भी। x की रखेंगे तो 0 से 4a आएगी, y की लिखेंगे तो भी 0 से 4a ही आएगी। सेम वैल्यू इसलिए आई क्योंकि दोनों जो कर्व थे वो सेम मैनर में थे, सेम एटीट्यूड में थे। y² 4ax और x² 4ay था। यदि यहां पर y² 4ax होता या x² ओनली ay होता तो यहां पर वैल्यू सेम नहीं आती, ये एक सिंक होता एक बड़ा होता, दोनों की विड्थ यहां पर सेम है, इसलिए वैल्यू भी क्या है, सेम आई। ये कुछ आइडियाज होते हैं हमें कि साहब इसकी वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। हमें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है उसको वेरीफाई करने के लिए दिमाग में पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। आओ साहब, मुझे एरिया चाहिए इसका एरिया, इसको हम कैसे इसको नाम कैसे दें, इसको मैंने ए दिया है, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी दिया है, यहाँ सी दिया है, तो मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल क्या होगा, यहां समझिए अपने पास बहुत, यहां पर बहुत बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं आपको, ध्यान दे लीजिए यहां पर आराम से, बहुत बड़ी अंदर की बात, ये समझिए। एक तो ये है, ये क्या है, इस कर्व से, सॉरी ये इस कर्व से सराउंडिंग एरिया है, ठीक है। तो जब मैं इस कर्व में 0 से 4a लिमिट रखता हूं, सब देख लीजिए, तो ये इतना एरिया मेरे पास आ जाएगा। मुझे इतना पूरा नहीं चाहिए साहब, मेरे को तो ये चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस ऊपर वाले कर्व में 0 से 4 रखूंगा तो ये बाहर वाला ब्लैंक पार्ट का एरिया मेरे पास आ जाएगा। सर ये क्या तरीका हुआ, इसमें रख रहे हो तो इसके अंदर का एरिया आ रहा है और इसके अंदर यही लिमिट रख रहे हो तो इसके बाहर का एरिया आ रहा है। हाँ यही कहना चाह रहा हूं मैं, आप अंदर की किसी भी कर्व या किसी भी पैराबोला किसी भी सर्कल के अंदर की लिमिट रख रहे हो तो उसका अंदर का एरिया पता होगा, बाहर की रख रहे हो तो बाहर का एरिया पता होगा।
यहां पर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay में इसके बाहर की लिमिट रख रहा हूं। देखो ये तो ऊपर यही खत्म हो गया, बाहर की रख रहा हूं तो वो पैराबोला और बाहर जहां तक की लिमिट रखी है उसके बीच का एरिया पता होगा। और यदि जैसे मैंने इसके अंदर की लिमिट रखी है, इसके अंदर ही लिमिट है ये क्या 0 से 4a, तो इसके अंदर का एरिया आ गया। सिंपल सी बात है। मैं पहले y स्क्वायर इजिकल 4ax में देख लीजिए, यहां पर y स्क्वायर इजिकल 4ax में 0 से 4a लिमिट रखता हूं। यहां रखना क्या है, y इंटू dx रखना है। सर ये क्या, ये लो, यहां y कहां से आ गया? अरे भाई y तो टर्म, y तो फंक्शन है, y तो क्या फंक्शन है। अभी y का वैल्यू रखूंगा तो y का वैल्यू आएगा रूट 4ax। क्या आएगा? रूट 4ax। यहां रूट 4ax लिखूंगा तो x आ गया ना, और इंटू में dx पहले से पढ़ा ही है, ये तो फंक्शन का सिंबल है। फिर माइनस 0 से 4 लिमिट रखूंगा, बट यहां क्या लिखूंगा बोलो मैं, यहां भी मुझे y इंटू dx ही लिखना पड़ेगा। अरे सर इसमें तो y है ही नहीं, इसमें तो x स्क्वायर इक्वल है। अरे भाई यहां नोटिस कर, यहां dx है तो फंक्शन x के टर्म में होना चाहिए, फंक्शन को x के टर्म में लाना है तो यहां क्या लिखना चाहिए y। तो यहां देखिए मैं आपको बता रहा था कि यहां y इंटू dx और यहां भी y इंटू dx, और अपनी एक होती है ना साहब शॉर्ट ट्रिक में यदि याद रखना है तो ध्यान रखो, x के अलोंग की लिमिट है तो y इंटू dx आएगा। याद रख लो, x की लिमिट रख रहे हो तो y इंटू dx आएगा, और y की लिमिट रख रहे हो तो x इंटू dy आएगा बस। और फिर यहां पर आप y इंटू dx लिख रहे हो तो y का वैल्यू जो भी आपको इक्वेशन, जो भी आपको पैराबोला, जो भी आपको सर्कल, जो भी इक्वेशन गिवन है वहां से y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करके यहां पर रखनी है। जैसे यहां से y की वैल्यू मैं निकालूंगा तो x स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा, यहां से y का वैल्यू रूट 4ax आ जाएगा बस, वो रख देता हूं। ये लो साहब, लिमिट है 0 से 4a, और यहां फर्स्ट में यहां देखो, यहां पर भी अब लोचा हो गया साहब, आप दोनों सेम ही लग रहे हैं सर, मैंने यदि ये वैल्यू पहले रख दी तो मामला सारा गड़बड़। तो यहां पर सर पता कैसे चले किसको पहले रखना है? तो ये तो आपका ऑब्जर्वेशन देखिए, और आप किसके अलोंग में किस तरह से किसको किसमें से घटा रहे हैं ये तो आपके दिमाग में चल रहा है। एट द आप जो पॉइंट है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जजमेंट ले रहे हो वहां पर। फिर भी चेक करने वाला कई बार इस स्थिति को देखकर मार्क्स हमारे काट लेता है। यहां 3-3 नंबर के 3-3 मार्क्स के 2 डाउट आएंगे, इन टोटल 6 मार्क्स का है चैप्टर। तो सर कैसे करोगे? यहां पर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं। यहां पर आप लिखोगे ये y तो किसके लिए है, y स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए है, इंटू dx लगा दो, माइनस 0 से 4a यहां लिमिट पड़ी है वो लिख दी मैंने यहां पर। और यहां पर दूसरा y लिखो किसके लिए साहब, x स्क्वायर इक्वल 4ay और इंटू dx लगा दो। यहां लिख दो कि कौन सा y किसके लिए है, वो मैंने लिख दिया यहां पर। थोड़ा सा इधर रखता हूं मैं, इंटीग्रल 0 से 4a अपने पास लिमिट पड़ी थी, पहला वैल्यू यहां से रखना है। आराम से सब देख ले, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। चाहे 5 बार आपको समझ में नहीं आए तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप आराम से देखिए। मेरा उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट यदि आपको बेटर समझ में आएगा तो आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और किसी भी तरह का डाउट हो उसको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। यहां से 4 का रूट मेरे ख्याल से 2 होता है, वो बाहर आ गया, और 1 का बाहर ले लिया क्योंकि इसका मीनिंग नहीं कोई। यहां पर बचा कौन, रूट x बचा, रूट x का इंटीग्रल x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 से 4a हमारे पास पड़ी है, सॉरी माइनस था यहां पर। आगे देखो यहां पर ये 1/4a बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का हमें इंटीग्रल करना है तो आगे x की पावर 3/3, और लिमिट हमारे पास पड़ी है 0 से 4। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ जाएगा ना, तो आगे का काम तो